हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है? आज की वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसा होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और ज़्यादातर ये जो है वो फॉरेन ट्रेड के पर्पसेस के लिए या उसकी पेमेंट के लिए यूज़ होता है। अब जैसे लेट्स सपोज कि एक इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है, तो वो आपस में किस तरीके से मतलब इम्पोर्टर कैसे पे करेगा एक्सपोर्टर को, तो वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट होती है। ठीक है, ये एक बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे आपके जब हम फॉरेन ट्रेड के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं। एक फाइनेंशियल, फिर आते हैं कमर्शियल और दूसरे होते हैं ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जिनके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अब हम अभी फ़िलहाल के लिए हम जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखें बिल ऑफ एक्सचेंज का एक मैं ब्रीफ आपको बता दूं। तो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे एक्सपोर्टर ने कहा कि मुझे नहीं, अब इस बंदे को पे कर दो, तो फिर इम्पोर्टर जो है उस बंदे को पे करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बेसिकली एक्सपोर्टर बनाता है इम्पोर्टर के ऊपर, और इम्पोर्टर को एक सर्टन उसमें पैसे लिखे होते हैं, अमाउंट लिखी हुई होती है कि आपने जो है इतनी अमाउंट जो है वो पे करनी है। ठीक है, इस तारीख को सर्टन डेट पे सर्टन अमाउंट लिखी हुई होती है और सर्टन पर्सन का नाम लिखा होता है जिसको पे करना होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपके पास यहाँ पे लेकर आते हैं इसे। ठीक है, अब ये पढ़ने में अच्छी तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इट्स निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफरेबल होती है। इट्स लाइक अ बैंक चेक विद सम डिफरेंट फीचर एज इट कैरीज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी at a certain time to a designated person or holder of that instrument. Is used in most of the transaction, but it is popular with sales on credit transaction. This the exporter makes the instrument and decided a tenor, and it can be payable on demand or after a predetermined tenor, for example payable after 60 days or 120 days. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एक्सपोर्टर जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट बनाता है और लिखता है कि भाई ये अमाउंट आपने जो है वो इतने इस डेट पे मुझे देनी है। ठीक है, और इम्पोर्टर को ये आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और इम्पोर्टर इस पर एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपको जो है वो पे कर दूंगा इस डेट पे। फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज जाता है एक्सपोर्टर के पास, फिर एक्सपोर्टर जो इसको फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है अगर वो ट्रांसफ़र उसको करना चाहे उसकी ओनरशिप को। फिर इस सिचुएशन में अगर ये बेयरर होगा तो इस जिस बंदे के पास जो है बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो उस बंदे को पेमेंट होगी इम्पोर्टर की तरफ से। और अगर वो उसको फर्दर इंडोर्स नहीं करता है फर्दर उसकी जो ओनरशिप को, जैसा कि हम डिस्कस किया था कि ये निगोशिएबल होता है, तो अगर उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तो फिर उसी एक्सपोर्टर को जाएगा जिस पेमेंट जाएगी जिस एक्सपोर्टर ने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, अब जब इसकी हम पार्टीज डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल हम थोड़ा देख लेते हैं इसको कि ये दिखने में कैसा होता है। वैसे तो इसकी डिफरेंट तरह की जो है लाइक डिफरेंट शेप होता है, ज़रूरी नहीं है वो आपको बाहर बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इसी तरह का हो। ठीक है, अब कुछ हम इसमें चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी अमाउंट लिखी हुई है कि भाई ये अमाउंट पे करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट इन फिगर्स में लिखी हुई है, यहाँ पे डिजिट्स में, यहाँ पे फिगर्स में है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे इरवोकेबल एलसी नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जिस एलसी नंबर के अगेंस्ट ये इशू हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है एलसी के अगेंस्ट इशू हुआ हो, ये जो ओपन अकाउंट पे होती हैं पेमेंट या जो आपकी डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन पे होती हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी हो सकता है। और इसकी डेट लिखी हुई कि भाई इस डेट को ये पेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो नाम वगैरह है वो ज़ाहिर सी बात है हिडन है कि किस बंदे के पेई कौन है। यहाँ पे पेई का नाम जो एक्सपोर्टर का नाम मोस्टली होता है वो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है वो, क्योंकि ये पिक्चर जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की तो उसमें नहीं होगा ऑफ कोर्स। और ये ज़रूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में हो, बिल ऑफ एक्सचेंज डिफरेंट फॉर्मेट में होते हैं। ये तो बहुत ही पुराना जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो मैंने इंटरनेट से ढूंढा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तीन चीज़ों के ऊपर। तीन चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, पहला कि ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्रेडिटर ड्रॉ करता है डेटर के ऊपर। ठीक है, और डेटर इस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है। डेटर कौन होगा? जिसने माल मंगवाया। ठीक है, क्रेडिटर यानी कि जिसने पैसे देने हैं, क्रेडिटर वो जिसने पैसे रिसीव करने हैं। तो क्रेडिटर ड्रॉ करता है डेटर के ऊपर, और डेटर जो इसके ऊपर अपने एक्सेप्टेंस देता है कि मैं आपको उसको फला तारीख को आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये
क्या कहते हैं, ये उसी वक्त भी होती है पेमेंट, यानी कि जैसे आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पे किया और उस ये टेनर के ऊपर भी होती है, मतलब कि 60 डेज 120 डेज इस तरह का टेनर भी होता है, ठीक है। तो ये पेबल ऑन डिमांड भी है और एट अ फ्यूचर डेट भी है। It's an order to pay a certain sum of money to a certain person or bearer of that instrument at a certain time or on demand की ये बात हमने अभी भी डिस्कस की कि ये पेबल इन फ्यूचर भी है और ऑन डिमांड भी हो सकता है कि जिस वक्त मैं बोलूँ कि मुझे पे करो तो उस वक्त पे कर दो, ठीक है। एंड इट रिक्वायर्स टू बी स्टैम्प साइंड बाय द मेकर एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई कौन होगा, इम्पोर्टर, ठीक है, जिसने इस पर एक्सेप्टेंस देनी होती है। और ये साइन मतलब स्टैम्प और साइन इसके ऊपर लगती है। इसको एक लिजिट डॉक्यूमेंट या एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी पार्टीज़ की, ठीक है। जो हम कह रहे थे कि अगर इसकी पार्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका होता है ड्रॉयर। ये वो बंदा होता है जो उसको बनाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उसमें आपका ये एक्सपोर्टर होगा ड्रॉयर, जो कि इसको मतलब ड्रॉ करेगा या बनाएगा। ड्रॉ वो बंदा होता है कि जिसके ऊपर बनाया जाता है ये। अब इस सिचुएशन में आपका ये जो होगा इम्पोर्टर होगा, और ये बंदा ज़ाहिर सी बात है इस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है और बोलता है कि भाई हाँ मैं आपको सर्टन फला डेट पे जो आपको ये पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। और ये आपको कर दूंगा, जिसके जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको कर दूंगा, या अपना जिसको आपने इंडोर्स कर दिया है उसको कर दूंगा, ठीक है। तो ये ड्रॉ ही होता है। फिर होता है पे, यानी कि जिसको पैसे मिलने हो। ज़रूरी नहीं है एक्सपोर्टर हो सकता है एक्सपोर्टर ने किसी को इंडोर्स कर दिया तो वो पेमेंट फिर उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके पास चली जाएगी। इम्पोर्टर जो है फिर एक्सपोर्टर को, ओरिजिनल एक्सपोर्टर ने को नहीं, जिसको एक्सपोर्टर ने इंडोर्स किया है, ट्रांसफ़र की बिल ऑफ एक्सचेंज की ओनरशिप, तो वो फिर इम्पोर्टर जो है उसको पैसे देगा, ठीक है। सो पर्सन हु रिसीव द पेमेंट, ये वो बंदा होता है, पे बेसिकली वो बंदा होता है जिसको पेमेंट आनी है एट दी एंड, जिसको पे, जो कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जिसको पेमेंट आएगी, ठीक है। हु रिसीव द पेमेंट फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टर, बट इट्स नॉट नेसेसरी सिंस द ड्रॉई कैन डायरेक्ट और गिव समवन एल्स नेम फॉर रिसीविंग द पेमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास होती हैं कुछ इसकी पार्टीज़, और एडिशनल पार्टीज़ भी हैं आपके पास। होल्डर वो बंदा होगा जिसके पास पड़ा हुआ है, जिसने होल्ड किया हुआ है, बेयरर है, ठीक है। एक्सेप्टर आपका इम्पोर्टर होगा जिसने एक्सेप्टेंस दी है। इंडोर्सर वो ये इंडोर्सर बेसिकली आपका एक्सपोर्टर ही होता है जिस जो ड्रॉ करता है, फिर वो आगे इंडोर्स करता है किसी इंडोर्सी को, ठीक है, जिसको फिर इम्पोर्टर पेमेंट करेगा, ठीक है, एक्सपोर्टर के अलावा। यानी कि एक इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, एक एग्जांपल ले लें। ए एक्सपोर्टर था, ठीक है, उसने बनाया, फिर उसने इंडोर्स कर दिया बी को, फिर बी जो है वो हो गया इंडोर्स सी, ठीक है। फिर बी जो है, बी ने सी को इंडोर्स कर दिया, तो बी जो है यहाँ पे इंडोर्सर बन गया और फिर सी इंडोर्स सी बन गया, ठीक है। तो एक्सपोर्टर व्हेन टेल द इम्पोर्टर टू पे समवन एल्स एंड दैट समवन एल्स बिकेम्स दी इंडोर्सी, तो ये एक इंडोर्सर और इंडोर्सी भी इसकी पार्टी के अंदर शुमार होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।